खुशियाँ खुशियाँ। पार्टनर, ऐसा क्या कर दिया है जो मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी आंटी को बासी कह के आया हो। क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी हरकतें छोड़ दे। कुछ ऐसा करे कि दुश्मन को चोट भी लगे, दर्द भी हो, पर वो किसी को बता ना सके। नहीं पुत्र जी, दुश्मनी में भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे भी ये घर की लड़ाई है। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे कमरे में आग अहमद ने लगाई थी? मेरा मतलब ये है बेटा जी कि अगर ये बात सच है, कोई खतरनाक बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई की वजह से मेरे किसी बच्चे को जानी नुकसान हो। इससे तो बेहतर है मैं घर छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? घर उनको छोड़ना पड़ेगा और वही छोड़ेंगे, यानी कि वो हमारी जान भी लेना चाहते हैं और घर भी हम ही छोड़ के जाएं। कैसे छोड़ दे? क्या हम भी उनके घर में आग लगा दें या फिर किसी की जान ले लें? नहीं, हम क्यों आग लगाएंगे वाला अब्बा जी? तो उन्होंने क्यों लगाई? वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता होगा। आपने कहा था ना कि हर मुजरिम का कोई ना कोई मकसद होता है, मोटिव होता है, तो बस फिर यही मकसद है। बेटा जी, आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक रिटायर्ड हवलदार हूं। मैं मुल्जिम को देख के अंदाजा लगा लेता हूं कि उसने जुर्म किया है कि नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, अहमद ने जुर्म नहीं किया? मुझे तो ये भी पता है कि जुर्म किया किसने है। फिर बताएं मुझे किसने, ताकि पकड़े उसको मिलके। नहीं पुत्र जी नहीं, मैंने वादा किया कि सबके सामने उस मुजरिम को खड़ा करूंगा। बस फिर मैं भी आपके साथ। तो बेटा जी एक बात तो बताओ कि इसके बाद हमारी इज्जत और इस घर में रहने का जवाज रह जाएगा? इसमें हमारा क्या कसूर? ये बेटा जी आप सोचो कि इसमें हमारा क्या कसूर। मैं सोचूं? मुझे ये केस इतना मजबूत नहीं लग रहा। वैसे भी सारे मुद्दई मुझे झूठे लग रहे हैं। जी मैडम, मारे को भी ही लगे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, मैं तो वैसे भी जाने लगी थी। तुमने इस अगवा के केस को बहुत जल्दी समझ लिया। शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना तो लोग मुझे निकम्मा और कुकड़ू ही समझते हैं। और कोई काम? क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी के पास बगैर काम के नहीं बैठ सकता? ये थाना है, यहाँ हम सब काम करने आते हैं। बीवी में आपके लिए घर। वहाँ कौन सा कोई ये हक मानता है? प्लीज नसाकर, अब यहाँ ना शुरू हो जाना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परेशानियों को हम साथ झेलेंगे ना। अल्लाह ने इसीलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। तुमने कब मेरा साथ दिया नजाकत? हमेशा ही तो अपनी मर्जी की है। किंजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थी। तुम क्यों हालात की नजाकत को नहीं समझती? मैं ही तो समझ रही हूँ, हालात की नजाकत को भी और मिस्टर नजाकत को। तो फिर लौट आओ ना, मिलके कोई हल निकाल लेंगे ना। I'm sorry, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ठीक है किंजा, अब मेरा मतलब है ठीक है मैम, अब आप देखना कि ये नजाकत भी क्या करता है। क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता।
बिल्कुल ही ना मैं कुकड़ हो गया था। लो जी, ये हाल है इनका। और अफसर इनका गाड़ी चला के इतनी तेजी से गया है जैसे धूमफ्री का हीरो है वो। ऐसे लग रहा था जैसे सड़क के अंदर घुस के सारा कुछ खत्म कर देगा। और ये यहाँ पर मोबाइल लेकर ऐसे बैठे जैसे भतीजों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते। तिंदा मैडम, नजाकत साहब, इसका मतलब है मौसम में अभी भी खराबी है, गरज चमक अभी भी बाकी है। सिर्फ गर्ज चमक नहीं, मूसलाधार बारिश और तूफान भी महसूस हो रहा है। मैंने लगता मैं जाके वेखदी हां, तुसी इत्थे बैठो। ये तो ऐसे गई है जैसे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने जाते हैं और रास्ते में पंचर। महंगे भाई अब क्या होगा, हम तो अपने मसले के लिए परेशान है, अब ये मैडम और सार का मसला। और तू तो सदा का परेशान है और सदा परेशान तो रहेगा। और सोचना तो ये है कि अब इस मसले का हल क्या है। थोड़ा मुझ पर भी गौर कीजिए, शायद मेरा मसला हल हो जाए। तेरा मसला फीसा गौरस है, ये हल नहीं हो सकता। मसला वो हल होता है जिस मसले में कोई मसला हो, और तेरे मामले में ये उल्टा है। यहाँ तू खुद एक मसला है। मैं ही सबसे बड़ा मसला हूँ। रे क्यों होया, थारे पीछे कौन से कुत्ते दौड़े हैं? क्यों होया, क्यों होया, कहाँ होया? ओ मैडम दे सर दे दरमियान विच की होया? सर ना बड़े गुस्से च जा रहे सी ते थारी मत मारी गई है। मन्ने के पता, दोनों अंदर थे, फिर वो बाहर निकले, एक ये गया वो गया। आप मैडम किथे हो? मैं यहाँ हूँ जी। छज्जो, कोई काम है आपको मुझसे? बोलो बोलो बोलो। नहीं मैडम जी, मैं तो बस उतना ही पूछा सी। इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी टोर लगाना इंसानी और इखलाकी जुर्म है। सॉरी मैडम जी, असी ना थोड़े नाल बहुत प्यार करते हैं, इस करके असी थोड़ी परेशानी नूं ना अपनी परेशानी समझते हैं। जी मैडम, हम थारे को सर को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हम दोनों भी इस थाने के अमले को अपनी फैमिली समझते हैं। अच्छा मैडम जी, फिर हो गए सुना? देखो, जहाँ बर्तन होते हैं ना वहाँ आवाज आती ही है। वो जाहिर सी बात है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से इतनी देर नाराज नहीं रह सकते। हो जाएगी सुलह, आप लोग ज्यादा परेशान होना छोड़ देंगे। सॉरी मैडम, आप तो जाने हैं ये बच्चों जैसा ज़हन रखे हैं, इतनी भी बच्ची नहीं है ये। ऐ हुई ना गल, मेरा ना है छिड्डो जट ते मैं नहीं आ किसे तो कट। देख लो ना मैडम, अभी भी बच्चों जैसी हरकत की 1 मिनट में साबित कर दी। देखिए, बेहतर होगा आप लोग अपने काम से काम रखें, और मैं चाहूंगी हमारे बारे में आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। जी मैडम, बैक टू वर्क। थारे को कितनी बार मना किया है, जब मैडम थाने में हुए तो मुंह बंद रखा कर। और मैनू की पता सी मैडम इदा अचानक बाहर आ जाएंगे ते अपनी गल्लां सुन लेंगे। रिच जो अफसर और मरी की बारिश का कोई एतबार ना हुए, इसलिए मरी में हमेशा छाता लेकर निकलना चाहिए और अफसर से हमेशा होशियार रहना चाहिए। सही गल है तारी मैडम,